नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है AY5 ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो हम राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए इसमें कराने वाला हूं। राजस्थान जीके के टॉप 500 क्वेश्चन मैं आपके लिए इसमें कराऊंगा। ये सीरीज़ में हर पार्ट में मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन आपके लिए इसमें लेके आया हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सभी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट हैं। ये बार बार रिपीट होने वाले महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा से पहले आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन में आपके लिए कराया हूँ। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम क्यों ना दें, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पुलिस का हो, राजस्थान पुलिस का, वीडियो का, पटवार का, रीड का, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वनपाल या और जो राजस्थान एग्जाम है जिनमें राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है जो राजस्थान के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हैं उन सभी में से इन क्वेश्चनों को उठाया गया है। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला प्रश्न क्या है, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में से नहीं गुजरती। आपसे पूछा गया है चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में से नहीं गुजरती है। ऑप्शन है धौलपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो आपको पता होना चाहिए चंबल नदी है वह झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है और इन धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ से होकर के चंबल नदी राजस्थान में होकर जाती है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें आपका सही हो जाएगा। जो झालावाड़ जिला है उस जिले से आपसे चंबल नदी है राजस्थान में नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान के अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई आपसे पूछी गई है। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। ऑप्शन है 930, 1000 मीटर, 1600 मीटर, 550 मीटर। तो इसमें राजस्थान में जो अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वह 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। तो साथियों आपको करना क्या है, आपको साथ ही साथ आपको अपना टेस्ट लगाना है वीडियो को कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में कराने वाला हूं, जिसमें से आप कितने सही क्वेश्चन आप कर पाते हैं वो आप अंत में वीडियो में जो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं कि मैंने इतने क्वेश्चन आपके सही करे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आने वाले हैं जो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। ऑप्शन है देवास से, बी ऑप्शन है जानपाव पहाड़ी, सी ऑप्शन है कफनौर पहाड़ी, डी है मेहद झील से। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको पता होना चाहिए चंबल नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी से होता है, जो यह ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी में जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी में पर है। चूलिया जलप्रपात के बारे में पूछा, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है लूनी, बनास, चंबल, घग्गर। तो बताइए चूलिया जलप्रपात है किस नदी के ऊपर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पर स्थित है, चूलिया जलप्रपात। सी ऑप्शन आपका इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर अगला, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है। आपसे पूछा गया जीवन धारा योजना है वह किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवन धारा योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने से, लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण से, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण से, डी ऑप्शन दिया गया है बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा से। तो जीवन धारा योजना किससे संबंधित है, तो यह जीवन धारा योजना आपको पता होना चाहिए, यह सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण से संबंधित इसे बनाया गया। सी ऑप्शन आपका इसमें आपका सही होगा। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है, तो यह सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ऑप्शन क्वेश्चन है माही नदी पर कनाड़ा बांध निर्मित किया गया है। माही नदी पर कनाड़ा बांध है वह निर्मित किया गया है। ऑप्शन है उदयपुर में, गुजरात में, राजस्थान में, या इनमें से कोई नहीं। जो माही नदी पर कनाड़ा बांध है वह कहाँ पर निर्मित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। उदयपुर में किया गया है, गुजरात में, राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा ये माही नदी पर जो कनाड़ा बांध है, हम राजस्थान से संबंधित बात करें तो यह राजस्थान में निर्मित है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्न में से भाखड़ा नागल बांध का पानी किससे नहीं मिलता।
निम्न में से भाखड़ा नागल बांध का पानी है किसे नहीं मिलता? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। तो ये भाखड़ा नागल बांध का जो पानी है वह किस राज्य किसको नहीं मिलता है? ये ऑप्शन है 4। तो हरियाणा को मिलता है, पंजाब को मिलता है, ये दिल्ली को नहीं मिलता है और राजस्थान को मिलता है। इन 3 जिलों को, राज्यों को तो मिलता है, लेकिन दिल्ली को भाखड़ा नागल बांध का पानी नहीं मिलता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है, गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस जिले में होती है? आपसे पूछा गया है जो गंग नहर है उससे सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है? तो ऑप्शन है हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर। तो गंग नहर से, तो गंग से सीधा क्या बन जाएगा? गंगानगर। आपको याद रखना, गंग से सीधा गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस जिले में होती है? तो गंगानगर में होती है, गंग नहर से। बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है? आपसे पूछा गया 12मासी नदी राजस्थान की कौन सी है? ऑप्शन है काली सिंध, लूनी, बनास या चंबल। तो 12मासी नदी यदि आपसे पूछा जाए तो 12मासी के अंतर्गत चंबल नदी आती है। जो 12मासी नदी कौन सी है? राजस्थान की चंबल नदी है, जो 12 मास बहती रहती है। तो इससे आपको पता होना चाहिए चंबल नदी, इसका डी ऑप्शन आपको इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? जो माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? जो माही परियोजना चलाई गई थी उससे कितने राज्यों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो इसमें 2 राज्य हैं, 2 राज्य। सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, 2 राज्य से सुविधा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बी ऑप्शन है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। सी है अलवर, भरतपुर और डी है पाली, जालौर। तो राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, इसमें अलवर, भरतपुर में तो आएगा नहीं, सीधा इस ऑप्शन को काट देना है। और इसके बाद आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली और जालौर। तो इसमें से डूंगरपुर, बांसवाड़ा नहीं होगा, पाली, जालौर नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा बचा है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? आपसे पूछा गया राजस्थान में जो नहरों द्वारा सिंचाई है कितने प्रतिशत पूछा गया आपसे, कितने प्रतिशत होती है? तो राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई है जो 31.09% ये सिंचाई होती है। डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, डी ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुओं और नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? ऑप्शन है 45%, 60%, सी है 33.45%, डी है 66.54%। तो राजस्थान में कुओं और नलकूपों के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 66.54% यह सिंचाई राजस्थान में कुओं नलकूपों के द्वारा होती है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपसे पूछा गया भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, पूछा गया राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना नर्मदा, माही, भाखड़ा या चंबल। तो नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ी है, ये भाखड़ा की है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है? जो पांचना सिंचाई परियोजना है राजस्थान में कौन से जिले में ये पूछा गया, उस जिले का नाम पूछा गया। ऑप्शन है टोंक, बी है करौली, सी है श्री माधोपुर, डी है भीलवाड़ा। तो जो पांचना सिंचाई परियोजना है राजस्थान में यह करौली जिले में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे सीधा पूछे जाते हैं कि राजस्थान पुलिस का हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उसमें सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बी है श्री कंवर सेन, सी है गंगा सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन हैं? तो श्री कंवर सेन इसके प्रणेता है, जो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल राजस्थान में कहाँ से है। उद्गम स्थल पूछा गया इंदिरा गांधी नहर का। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से होगा, तो पोंग बांध से नहीं होगा, बी है हुसैनीवाला से भी नहीं, तो इसमें बचा क्या, हरी के बैराज से इसमें इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत आपसे पूछा गया है। जो भाखड़ा नागल परियोजना है जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है, तो इसमें 15.22% आपका भाखड़ा नागल परियोजना का राजस्थान में हिस्सा है, तो यह बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है। निम्न में से जो पोंग बांध है राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है, तो राजस्थान में जो है ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका सही होगा, व्यास नदी के ऊपर से बनाया गया है। कौन सी नदी, व्यास नदी के ऊपर से बनाया गया है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, पोंग बांध ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेवाड़ बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। मेवाड़ बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन आपके पास दिए हैं, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी, मावजी, और डी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें मावजी इसका सही आंसर होगा, सी इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है। निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है। ऑप्शन है पांचना, बीसलपुर, जाखम, मेजा। आपसे पूछेगा मिट्टी से बना हुआ बांध, तो मिट्टी से बना हुआ मात्र एक बांध कौन सा है, पांचना बांध उसमें आता है। ये ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, पांचना बांध। नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। निम्न में से राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। ऑप्शन है झालावाड़, बी है जैसलमेर, सी है अलवर, डी है जयपुर। तो इसमें सही आंसर होगा आपका जो राजपूताना के किस राजघराने ने, तो राजपूताना के जो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था, जैसलमेर राजघराने। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताना है, इसका सही क्या होगा। इसमें मुझे डाउट है कि क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आपको बताना है। निम्न में से राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन है बेगू आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन, बिजोली आंदोलन या उपरोक्त सभी। तो नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे, तो ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे नैनूराम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। निम्न में से राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। ऑप्शन है मेवाड़ प्रजामंडल, बी है जयपुर प्रजामंडल, सी है भरतपुर प्रजामंडल, डी है मारवाड़ प्रजामंडल। तो निम्न में से राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, तो जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम था, बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित नैनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल आंदोलन से प्रसिद्ध नेता थे, तो ये कोटा से संबंधित थे, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई। निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी की सभा की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर 1927, 1921, 1919 या 1920। तो इसकी कब स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा बी 1921 में। बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा, 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदू पंथ किसे कहा जाता है। निम्न में से हिंदू पंथ किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, सी ऑप्शन है महाराणा लाखा को, डी है महाराणा प्रताप को। तो इसमें
हिंदू पद किसे कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को हिंदू पद कहा जाता है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ होता? बिजोलिया आंदोलन है वह किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1895, 1890, 1897, 1892। तो बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसे 1897 में प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरचंद की उपाधि प्रदान की थी? निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरचंद की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन माल सिंह, बी है भगवंत सिंह, सी है मान सिंह। तो इसमें फरचंद की उपाधि है अकबर ने किसे प्रदान की थी? मान सिंह को ही प्रदान की थी। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? निम्न में से मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? पंडित नेमिनाथ शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद अली, सी है महाराजा जयसिंह, डी है प्रताप सिंह। तो मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ होता है? तो डॉक्टर मोहम्मद अली के प्रारंभ में इसे प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शन ये 4 आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो गुरु गोविंद गिरी इसमें राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता माने गए हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बिजोले ठिकाने के संस्थापक कौन थे? निम्न में से बिजोले ठिकाने के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन है विजयपाल सिंह, रावकृष्ण सिंह, अशोक परमार, डी ऑप्शन है रूप सिंह। तो इसमें सही होगा अशोक परमार हैं, वो बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक माने गए। सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस द्रव्यम डबल डिस्टिलरी की संज्ञा दी? तो महात्मा गांधी ने किसी द्रव्यम डबल डिस्टिलरी की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है जाट किसान आंदोलन को, मेव किसान आंदोलन को, नीमचाना हत्याकांड को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नीमचाना हत्याकांड को इसकी उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी ने। सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, शेखावाटी में ग्राम कट्टाथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? शेखावाटी में ग्राम कट्टाथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन है दुर्गावती देवी, किशोरी देवी, सी ऑप्शन है नारायण देवी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर किशोरी देवी, इसका बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर होगा विजय सिंह पथक के द्वारा इसे की स्थापना की गई थी, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बिजोलिया कहाँ स्थित है? निम्न में से बिजोलिया कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर। तो बिजोलिया है ये कहाँ पर? भीलवाड़ा में स्थित है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, भीलवाड़ा आपका इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचाना किस जिले में है? दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचाना किस जिले में है? तो उस जिले का नाम क्या है? भरतपुर, अलवर, जयपुर या नागौर। तो इसमें अलवर जिला है, वह दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित है। जो नीमूचाना किस जिले में है? तो अलवर में हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ था? आपसे पूछेगा सागरमल गोपा का देहावसान किससे हुआ था? आत्महत्या, हृदयाघात, जेल से में हत्या या उपरोक्त सभी? तो जेल में हत्या इसकी की गई थी। सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लगभग 40 क्वेश्चन मैंने आपके कराए। 40 से ज़्यादा ही ये क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपके एग्जाम में कराए हैं। जो एक क्वेश्चन था उसका आपको आंसर बताना है जो उसमें मिस्टेक है।
तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, मैं उसका नेक्स्ट क्लास में आपके लिए आंसर बताऊँगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए जो विद्यार्थी इस चैनल पर अभी नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।